हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक है जो डिफेक्ट में हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट उसका रह गया था, तो फिर मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस कंटिन्यूटी अगर इसमें बनाए रखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमसे जुड़े रहिए। जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपको मिलता रहेगा। और इन बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट काइंडली इसे फॉरवर्ड कीजिए अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्री है। और अच्छे से कोशिश कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए कि हाँ यहाँ पे कैसे हुआ, और समझ में आता है तो भी बताइए, तो हमें भी इनकरेजमेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुआ था तो उसको कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आपको उस यहाँ पे क्या होगा, डिफेक्ट ड्यू टू विच स्टिचियोमेट्री ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड चेंजेस, मतलब आपका स्टिचियोमेट्री क्या हुआ, बदल गया। मतलब किसी तरह का डिफेक्ट होने के कारण स्टिचियोमेट्री यानी मोलर रेशियो में कुछ बदलाव आ गया, तो इट इज़ कॉल्ड स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और चूंकि ये यहाँ पे किसी भी तरह का बदलाव होगा, अभी भी न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन रहेगी। जैसे देखिए आयरन का ऑक्साइड, हम जानते हैं उसका फार्मूला होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, FeO। लेकिन आयरन आपको जनरली 0.93 से, यहाँ पे देखिएगा आयरन 0.93 मिलेगा और ऑक्सीजन 1 मिलेगा। यहाँ इतना से लेकर के 0.96 तक आयरन आपको मिलता। मतलब यहाँ क्या हुआ कि अगर ये ऑक्सीजन 100 होगा तो ये कितना हो गया, 93। और यहाँ पे क्या था, अगर ये 100 था तो ये भी 100 था। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि इसका मोलर रेशियो बिगड़ गया। तो मोलर रेशियो बिगड़ गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर से एक बार समझिएगा, इस आयरन ऑक्साइड में कुछ ऐसा डिफेक्ट आया कि इसका जो मोलर रेशियो इनिशियली 1:1 था, अब वो 1:1 नहीं रहा, कुछ बदल गया। लेकिन ये अभी भी कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और चूंकि मोलर रेशियो चेंज हो गया, इट इज़ कॉल्ड नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसी को कहते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आते हैं ये कब कब होगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। चलिए पहला इसमें पढ़ना है हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो पहले चलिए इसके फिगर से ही देख लेते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, बड़ा ही अच्छा चीज़ है, हमेशा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने को देता है। व्हाट इज़ एब्सेंट, यही है। देखिए होता क्या है कि NaCl का ये क्रिस्टल है, NaCl का जो अभी रेगुलर क्रिस्टल है, ठीक है। इसको हम सोडियम वेपर में हीट कर रहे हैं, मतलब इसमें हम इस तरह से सोडियम वेपर इस तरह से पास करा रहे हैं। तो सोडियम वेपर जब पास करेगा और हीट करा रहे हैं तो ऑफकोर्स ये जो सोडियम जो वेपर के फॉर्म में था वो क्या करेगा, ये इस तरह से कटायन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। अब ये कटायन इसके सरफेस पे आकर के सेटल डाउन हो जाता है, इस क्रिस्टल के सरफेस पे। और ये क्या करता है, ये कटायन किसी भी एक अनायन को, जैसे मान लो यहाँ पे हमने जो दिखाया, इस अनायन को ये कटायन ले जा करके और क्या किया, Na+Cl- से कंबाइन करके क्या बना ले, NaCl। यानी इस जगह पे अब क्या हुआ, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ। अब इस वैकेंसी में चूंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना था, तो ये जो सोडियम वेपर वाला जो इलेक्ट्रॉन दिया था, जब ये कटायन बना था तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। ये इलेक्ट्रॉन उस अनायन के पोजीशन को जाके ऑक्युपाई कर लेता है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला था, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, मतलब इस Cl- को, फिर से देखिएगा, इस Cl- को ये सोडियम वेपर का जो कटायन था वो इसको डिफ्यूज़ करा के लेके चला गया। और ये जो कटायन जब बना था उसने जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया वो उस अनायन के साइट को जा कर के ऑक्युपाई कर गया। यही इलेक्ट्रॉन जो अनायनिक साइट को जो ऑक्युपाई करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गौर से देखो, अनायन कम हो गया यानी अनायनिक वैकेंसी हुआ। और यही इलेक्ट्रॉन जो उस पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, इसी को कहते हैं एफ सेंटर। एक्चुअल में एफ सेंटर एक जर्मन वर्ड है, फार्बेन जेंटर, जिसका मीनिंग होता है कलर सेंटर। क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल को कलर देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कलर सेंटर या एफ सेंटर। अब देखो NaCl का क्रिस्टल इनिशियली कैसा होगा, वाइट,
लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन का एक जनरल फिनोमेना है कि ये इसको एनर्जी दोगे तो क्या करेगा, ये एक्साइट होकर हायर स्टेट में चला जाएगा और फिर जब ये रिटर्न आएगा हायर स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर ये एनर्जी मेरा विजुअल रीजन में पड़ता है तो इसको कोई ना कोई कलर मिलेगा। तो कलर किसके कारण मिला, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। सो दिस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अनायनिक साइट इज कॉल्ड एब सेंटर और कलर सेंटर। क्लियर है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर है तो इसको 2 बार कम से कम सुनिए और हमने यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख दिया है उसको। चलिए अब पढ़ते हैं, हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कहता है व्हेन NaCl क्रिस्टल हीटेड इन सोडियम वेपर, जब जैसे ही हीट करते हैं तो ये जो क्रिस्टल का जो Cl- आयन है, Cl- आयन डिफ्यूजेस टू द सरफेस एंड कंबाइंस विथ Na+ टू फॉर्म NaCl। अब जो ये Na+ बना था तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई अनायनिक वैकेंसी। क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल बट हैविंग एक्सेस ऑफ सोडियम, क्योंकि एक क्लोरीन निकल गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस मेटल, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेस मेटल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब गौर से देखिएगा, सॉरी ये पेज, एक पेज हमने आगे चला गया था, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है कि वो जो अनायनिक साइट था जहाँ से Cl- निकला था वहाँ पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो कहता है अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एब सेंटर। ये जर्मन वर्ड है फार्बेनजेंटर, ये किसके लिए आता है, कलर सेंटर को। क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेके हायर स्टेट में जाएगा, फिर जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और वो उसको कोई ना कोई कलर प्रोवाइड करेगा अगर वो विजिबल रेंज में हुआ तो कहता है इलेक्ट्रॉन गिव्स कलर येलो टू NaCl क्रिस्टल बाय एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर गया, फिर रिटर्न आएगा, वो अपना कम्प्लीमेंट्री कलर उसको शो करेगा, जिसके कारण उसको कोई ना कोई कलर मिलता है उस क्रिस्टल को। कौन सा कलर मिलता है, तो ये 3 कलर आपको याद रखना है जो आपके NCERT में दे रखा है। NaCl जो है सोडियम वेपर में हीट करोगे तो येलो, ऐसे लिथियम क्लोराइड पिंक और पोटासियम वायलेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एब सेंटर और कलर सेंटर। तो अब आप आराम से लिख सकते हो व्हाट इज एब सेंटर। एब सेंटर क्या था, एब सेंटर है कलर सेंटर। आप कर सकते हैं ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रॉन अनायनिक साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसके कारण मेटल क्या हो जाता है, मेटल एक्सेस हो जाता है और उसी मेटल क्रिस्टल को उसका एक पार्टिकुलर कलर मिलता है और ये जिस पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब सेंटर। चलिए अब कहता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। अब एक्स्ट्रा कटायन होना चाहिए, ये कहाँ पे आता है, एट इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट हम आपको पहले बता चुके हैं कि मतलब वो बीच में आना चाहिए, 2 लेयर के बीच में अगर कोई आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड जो होता है वाइट इन कलर होता है एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जैसे हम इसको हीट करते हैं तो मान लो ये क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का और भी कोई जिंक ऑक्साइड मान लो टूटा और वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और तब वो कलर कैसा शो करता है, येलो। यानी शुरू में था वाइट और बाद में हो गया येलो। देखो कैसे होता है, होता क्या है, ये जिंक ऑक्साइड ये क्रिस्टल है अभी, सॉरी ये इनिशियल स्टेट में क्रिस्टल है। अभी देखो तो जितना जिंक है उतना ही ऑक्सीजन है, इसका रेशियो कितना है 8:8। अभी कलर कैसा है, वाइट। इसको हम हीट करना शुरू किए तो मान लो कोई इस क्रिस्टल के बाहर वाला कोई जिंक ऑक्साइड टूटा और जिंक ऑक्साइड टूट के ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, ठीक, बचा क्या, ये कटायन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये कटायन इस बीच में मतलब इस लेयर के इस लेयर और इस लेयर के बीच में, जैसे देखो ये क्या हुआ, ये कटायन यहाँ आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक कौन आ गया, ये कटायन आ गया। तो अब देखो तो यहाँ पे कटायन का नंबर बढ़ा लेकिन ऑक्सीजन अभी नहीं बढ़ा, तो कटायन एक्स्ट्रा हो गया। यानी ये यहाँ पे क्या हुआ, बाय एक्सेस मेटल कटायन
और अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया मेरा, इस इलेक्ट्रॉन कहीं भी अगर आपको पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक्साइटेशन होगा, और एक्साइटेशन के बाद जब वो रिटर्न आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और उसी एनर्जी रिलीज़ होने के कारण वो उसको कलर प्रोवाइड करेगा। और इसी के कारण जिंक ऑक्साइड इनिशियली कैसा रहता है, वाइट, लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो ये चूँकि एक्सेस कटायन हो गया यहाँ पे और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, जिसके कारण इसका कलर कैसा हो गया, येलो। चलिए अब कहता है ये जो यहाँ पे जो सेकेंड केस में मैंने दिखाया था कलर कैसा हो गया था, येलो। मेटल जो था यहाँ पे अब ज़्यादा हो गया, किससे, इन अनायन से, इसलिए मेटल कटायन बिकम्स एक्सेस, और इसके कारण क्या होती है, कंडक्टिविटी इस क्रिस्टल की बढ़ जाती है, जिंक ऑक्साइड का बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, और इस पर न्यूमेरिकल कहता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। कहता है इन सम इनऑर्गेनिक मेटल सॉलिड, इनऑर्गेनिक मेटल सॉलिड जैसे मान लो आप आयरन ऑक्साइड, इसी का एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कंटेंस लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू स्टिचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन, जितना होना चाहिए मेटल को उतना होता नहीं, जैसे अभी हमने बताया 1:1, लेकिन ये कम पाया जाता है मेटल। तो चूंकि मेटल कम पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फिर से सुन लो, जितना मोलर रेशियो में होना चाहिए उतना मेटल नहीं पाया जाता है किसी इनऑर्गेनिक मेटल सॉलिड में, इसे हम क्या कहते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लो, अभी हमने बताया आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड में कितना होना चाहिए, 1:1, लेकिन ये पाया जाता है, इसका एवरेज वैल्यू देखा गया 0.950, मतलब ये 95:100 में आ गया, यानी ये 100 हो गया तो ये कितना रह गया, 95, जबकि रहना चाहिए था इसको भी 100। तो चूंकि यहाँ मेटल कम हो गया, सो दिस इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी। देखो ये होता कहाँ पे, ये उसी मेटल के साथ होता है, उसी इनऑर्गेनिक सॉलिड में होगा जिसमें मेटल का वेरिएबल वैलेंसी होगा। केवल ऐसा नहीं कि आयरन के साथ, कॉपर के साथ भी होता है, क्रोमियम के साथ भी होता है। चलो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे आयरन है तो आयरन में जैसे हमको पता है दो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, Fe2+ और Fe3+। Fe2+ को फेरस कहते हैं, Fe3+ को ज़्यादा वाला वैलेंसी इक, कम वाला वैलेंसी अस। हम बार बार ये चीज़ रटवाते हैं। चलिए तो अब ये होता क्या, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लो। कहता है व्हेन Fe2+ cation आर मिसिंग and the loss of positive charge is balanced by the presence of required number of Fe3+। फिर से सुनो, Fe2+ लॉस हुआ और उसको हम मेंटेन किसे करें, Fe3+ से। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आया कौन, Fe3+। तो Fe3+ का नंबर क्या होगा, कम जाएगा, इसी कारण से रेशियो बिगड़ता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से यहाँ हम समझते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ये Fe है, छूट गया है लिखना, चलो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ देखो हमने क्या किया, ये Fe2+ का एक क्रिस्टल है, ये Fe2+ का एक क्रिस्टल है, Fe2O का क्रिस्टल है। अब यहाँ पे देखो FeO का क्रिस्टल था तो हमने ये 3 Fe2+ को ये और ये, यानी कि 3 Fe2+ को हमने हटाया, और चूंकि 3 हटाया तो बताओ चार्ज कितना हटा, 6+, और हमको लाना कौन है, Fe3+। तो Fe3+ लाना कितना पड़ेगा, 2। तो होगा क्या कि अब Fe3+ 2 ही पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, एक पोजीशन क्या रह गया, खाली। अब यहाँ पे चेक करो, इस शुरुआत में यहाँ पे आयरन 8 है, ऑक्सीजन भी 8 है, तो 1:1। लेकिन इसके केस में देखो क्या हो गया, आयरन अब 7 हो गया, एक यहाँ से आयरन खाली हो गया, और ऑक्सीजन अभी भी कितना है, 8। यानी मेटल का क्या हुआ, घट गया, अमाउंट है या मोलर रेशियो कहोगे क्या हुआ, घट गया। यही होता है किस में, वैसे मेटल में या वैसे इनऑर्गेनिक सॉलिड में जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। शायद क्लियर है। चलिए अब इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, निकेल ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड करके, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो कहता है निकेल ऑक्साइड का एक फार्मूला है Ni 0.98, सॉरी ये निकेल है, निकेल या निकेल होगा,
इसको ठीक कर लेंगे। निकेल 0.98 O, मतलब निकेल ऑक्साइड है कितना है, ये 0.98 है और ये 1 है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ऑफ निकेल एग्जिस्ट एज निकेल 2+ एंड निकेल 3+। चलो देखो, इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, बट हम आपको रिडॉक्स मेथड से चले हैं। रिडॉक्स में हम सबसे पहले चेक करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, मान लिए कि निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है X, तो इस कंपाउंड में अगर आप निकालोगे तो 0.98 इंटू X, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। ये चूँकि नेट रिजल्टेंट मतलब कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना आ गया 200/98। ये कैसा वैल्यू होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। क्यों, क्योंकि निकेल का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है 2+ और एक है 3+। चूँकि यहाँ पे देखो सबसे अच्छा तरीका 100 मिल सोच के बना लो, तो 100 इसलिए भी सोच लेते हैं चूँकि परसेंटेज निकालना हो तो आराम से हम 100 सोच सकते हैं। तो मान लो टोटल मोल्स ऑफ निकेल है 100, इसमें से 2+ Ni2+ वाला मान लो Y है और Ni3+ वाला मान लिया हमने 100 - Y, क्योंकि ये अगर 100 है, एक को हमने Y माना तो दूसरा कितना होगा 100 - Y। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलिए, हम एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल अगर हम निकालना चाहेंगे, तो एक बात बताओ, अभी हमने माना था कि 2+ वाला कितना था Y और 3+ वाला कितना आ गया था 100 - Y डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा 100। फिर से इसे देखिएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना था Y, 3+ का कितना था 100 - Y और टोटल मेरे पास निकेल कितना था 100, और ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा आ चुका था 200/98। ये दोनों बराबर हो गए, इससे मेरा Y का वैल्यू आ गया 96, यानी निकेल 2+ मेरा है 96% और निकेल 3+ है मेरा 4%। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो बड़ा आसान है ये। नेक्स्ट देखिए, अब कहता है कि इसका रेशियो भी कहीं कहीं आपको निकालने के लिए देगा। तो रेशियो अगर निकालने के लिए देगा तो क्लियर है, रेशियो में देख लीजिए आप, जैसे Ni3+ डिवाइडेड बाई Ni2+, तो ये था मेरा 3+ था मेरा 4 और ये है 96, यानी कितना आ गया 1:24। तो यहीं पे आपका ये डिफेक्ट का कंप्लीट आपका ख़त्म होता है। इससे मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, जो भी न्यूमेरिकल 1-2 है वो मैंने आपको इसमें कर दिए हैं। तो काइंडली आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा एक बार जाइए, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, और अगर अच्छे से समझ में आता है तो भी लिखिए, क्योंकि उससे हम लोग को इनकरेजमेंट मिलता है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, औरों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।